हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वो एसएसटी का फूड सिक्योरिटी चैप्टर जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और अब देखते हैं अपना जो चैप्टर था आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ज़रा उसको हम देखते हैं, क्या था उसको रीड करते हैं पूरा। अभी तुम क्या करते हैं, इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाद में जब आगे वीडियोज़ आएगी तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना उसको हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people। क्या कहता है ये कहता है कि अवेलेबिलिटी, देखो टर्म जो होता है ना, एक होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, accessibility एंड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, देखो ये तो तीन टर्म है ना, इन तीनों टर्म का अगर मीनिंग मैं बताऊं आपको, तो अवेलेबिलिटी का मीनिंग ये होता है आपका कि भाई प्रोडक्ट ना हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे देश में इतना प्रोडक्शन हो कि चाहे वो राइस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, उसका मतलब इसका कहते हैं हम अवेलेबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट केवल प्रोडक्शन होने से ही बात नहीं होती है, प्रोडक्शन होने के साथ साथ लोगों के वो रीच में भी हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन तो बहुत हुआ है आपका मुंबई, हम नहीं, फॉर एग्जांपल यूपी बिहार में प्रोडक्शन बहुत हुआ है, बट हम कह सकते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर में लेट सपोज कि वहाँ पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर खाना नहीं है और वहाँ तक सामान पहुँच भी नहीं पा रहा, तो वो असेसिबल तो है नहीं। तो असेसिबिलिटी कब होगी? असेसिबिलिटी तब होगी जब लोगों तक उसकी पहुँच हो। एंड अफोर्डेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब चीज़ों को हम परचेज करने में कैपेबल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अफोर्डेबिलिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें अवेलेबल है तो वो इतना प्राइस भी हो कि लोग उसको परचेज कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? अफोर्डेबिलिटी बोलते हैं। तो क्या कहता है आपका फूड सिक्योरिटी क्या होगी? फूड सिक्योरिटी तभी होगी जब ये तीनों टर्म जो होगी ना आपकी वो अवेलेबल होंगी। ओके, द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वनरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। देखो क्या होता है, आपका जो गरीब व्यक्ति होता है ना, उसकी स्थिति सबसे खराब होती है जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट विजिलेंस एंड द एक्शन एट टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। बेसिकली क्या कहता है आपका फूड सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सर पीडीएस के ऊपर। आगे हम चर्चा करेंगे आगे चैप्टर में कि पीडीएस क्या होता है, गवर्नमेंट विजिलेंस कैसे गवर्नमेंट निगरानी कर रही है और क्या एक्शन ले रही है जब जरूरत पड़ रही है। तो अब यहाँ पर देखो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाएगा आपका। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है आपकी? देखो, फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। जैसे हमारे जीने के लिए ना हवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी लिए क्या होता है, खाना भी जरूरी होता है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आपको 2 टाइम का खाना मिल जाए। ये 3 चीज़ें जो होती है ना वो डिसाइड करती है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। सर फूड अवेलेबल होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? हमारे प्रोडक्शन इनफ होना चाहिए, एंड जब फूड की कमी पड़ रही तो हम क्या कर सके, उसको इम्पोर्ट भी कर सके। तो इसका मतलब क्या करें, सरकार के पास अवेलेबल क्वांटिटी में फूड होना चाहिए। एसेसिबिलिटी मींस रीच ऑफ द एवरी पर्सन, भाई हर कोई जो है वो उसको अफोर्ड कर सके, उसके पास होना चाहिए। यानी कि लोगों के पहुंच में भी हो। अफोर्डेबिलिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका कि लोगों के पास इनफ पैसा हो जिससे क्या करें, सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या कर सके, खाने को परचेज कर सके। तो यही तीनों चीज़ें होती है, ये तीनों चीज़ों को मिला के क्या बोलते हैं? फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। 10, फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ द इनफ फूड इज अवेलेबल। तो हम कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी कब होगी? भाई जब इनफ प्रोडक्शन होगा, लोगों की कैपेसिटी भी होगी उसको परचेस करने के लिए, और कोई बैरियर्स भी नहीं होगा टू एक्सेस टू फूड, यानी कि अब इजीली लोग जो है उसको एक्सेस भी कर पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम फूड सिक्योरिटी। अब आता है अगला, वाई फूड सिक्योरिटी। देखिए, the poorest section of the society might be food insecure most of the time, while person above the poverty line might also be food insecure when the country face a national disaster or calamity like earthquake, drought and flood, tsunami, widespread failure crops। देखो बेसिकली कहने का क्या मतलब है आपका कि बहुत से लोग तो हमेशा ही फूड इनसिक्योर रहते हैं, भाई इतना पैसा ही नहीं कमाते तो कहाँ से वो अफोर्ड कर पाएंगे, कहाँ से वो परचेज कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो पॉवर्टी लाइन से जस्ट ऊपर होते हैं, है ना। जैसे हमने कह दिया कि ये हमारी पॉवर्टी लाइन होती है, इससे जस्ट यहाँ थोड़े से ऊपर है वो। अब कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी भाई, इन लोगों की स्थिति जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनकी स्थिति तो खराब ही है, लेकिन ये लोग जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर रह रहे हैं ना वो भी क्या हो जाएंगे आपके, जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी ये भी फूड इनसिक्योर बन जाएंगे। कोई भी चाहे क्लाइमेटी आ जाए, सुनामी आ जाए, वाइड्स में भी कोरोना आया था, तो ऐसी स्थिति में देखो कितने बड़ी संख्या में लोगों को खाना ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग क्लैमिटी। कहने का मतलब क्या कहता है ये, सर क्लैमिटी के टाइम पे कैसे आपकी फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। देखो क्लैमिटी आई है आपका, या हम कह सकते हैं क्लैमिटी आई, लेट सपोज ये बोलता है क्लैमिटी आई है। ओके, अब क्लैमिटी आई है, क्लैमिटी से होगा क्या? सर क्लैमिटी से प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन
हम कह सकते हैं प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, प्रोडक्शन हमारा कम हो गया। सर प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टेज हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाएगी आपकी, शॉर्टेज हो जाएगी। सर शॉर्टेज होने की वजह से क्या होगा, शॉर्टेज होने की वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों जो एसेसिबिलिटी होती है और जो अफोर्डेबिलिटी होती है वो दोनों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखिए क्या कहता है, ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटी सेज ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज। टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, वो कम हो जाएगा। इट क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज, भाई जहाँ पर ड्रॉट आया होगा या वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। शॉर्टेज की वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एट हाई प्राइस कुछ लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इन सच क्लैमिटी हैपेंस इन एवरी वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ सच ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट मे कॉज स्टारवेशन एंड मैसिव स्टारवेशन माइट टू टर्न फेमाइन। देखो क्या होता है आपका, जब वो बहुत बड़े स्केल पे होगा तो भाई स्टारवेशन, ऑब्वियसली लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। और जब इसकी वजह से बहुत बड़े स्केल पे जब लोगों की डेथ होना शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, फेमाइन बोलते हैं। देखो फेमाइन, फेमाइन क्या होता है आपका, फेमाइन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइड स्प्रेड ऑफ डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन। क्या कहता है आपका ये कि epidemic caused by the forced use of contaminated waters or decay food and loss of body resistance due to the weakening of the starvation। कहने का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन हुआ नहीं, लोगों को खाना मिल नहीं पाया, तो खाना ना मिलने की वजह से क्या होगा ना, लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल होगा वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो ईजिली क्या हो जाएंगे, वो ईजिली क्या हो जाएंगे, वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उनकी डेथ होना शुरू हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको फेमाइन बोलते हैं आपका। देखो यहाँ पर फेमाइन मैं बता सकता हूँ आपका, फेमाइन, फेमाइन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लार्ज स्केल डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। मतलब खाने की कमी की वजह से, खाने की कमी की वजह से जब बहुत बड़े लेवल पे लोगों की डेथ होना शुरू हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम, फेमाइन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, है ना। फेमाइन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि फेमाइन क्या होता है आपका। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट डिवास्टिकेटिंग फेमाइन दैट अकर्स इन इंडिया वाज फेमाइन ऑफ द बंगाल। देखो बंगाल में आया था, उसके बाद फिर द फेमाइन किल 30 लाख पीपल इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। बंगाल में लगभग 30 लाख लोगों की जो है वो मौत हो गई थी इस फेमाइन की वजह से। देखो, डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमाइन। फेमाइन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है सर, एग्रीकल्चर लेबर जो खेती में काम करते हैं ना, या फिर फिशरमैन्स हो गए आपके, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हो गए आपके, अदर कैजुअल लेबर्स हो गए। सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही जो है वो असर पड़ता है फेमाइन की वजह से, क्योंकि इनकी इनकम बहुत कम होती है। वो इनके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं होता, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। जब खेती नहीं हुई तो ऑब्वियसली खेती नहीं हुई तो उनको काम भी नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा, और प्रोडक्शन ना होने की वजह से प्राइस ज़्यादा था, इसकी वजह से खरीद नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है ना इन्हीं को असर पड़ता है, और ये क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बात करता है ये। ओके, so nothing like Bengal has happened in India again, but it is disturbing to know that even today there was a place like Kalandi and the Kashipur in Odisha where the famine-like conditions have been existing for many years, where some starvation death have also been reported। क्या कहता है भाई, बंगाल जैसी स्थिति दोबारा तो नहीं हुई, बट ऐसे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी ऐसी स्थिति जो मिल जाती है देखने को। जैसे हमने उड़ीसा का नाम लिया, कुछ हमारे जो स्टेट है, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, आपका जो ईस्ट के स्टेट है बेसिकली वो बहुत गरीब स्टेट है, वहाँ पर आपको ये बहुत बार ऐसी स्थिति देखने में मिल सकती है। स्टारवेशन डेथ्स आर आल्सो रिपोर्ट इन द बरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड मेनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। रिमोट एरियाज का मीनिंग क्या होता है सर, जो दूर दराज के एरियाज होते हैं उनको रिमोट एरियाज कहा जाता है। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन एनी कंट्री टू एंश्योर द फूड फॉर ऑल टाइम। इसलिए हम कह सकते हैं भाई फूड सिक्योरिटी तो हमको चाहिए ही चाहिए होती है किसी भी स्थिति में। अब बात करते हैं हु आर फूड इनसिक्योर। कौन लोग जो होते हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं। फूड इनसिक्योर का मीनिंग क्या हो गया, जिनके पास नॉन फूड इनसिक्योर का मीनिंग क्या हो जाएगा, फूड इनसिक्योर अगर मैं आपको बताऊं, फूड इनसिक्योर, अरे यार सॉरी, फूड इनसिक्योर, फूड इनसिक्योर क्या होगा आपको, जिसके पास आपका अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जिसके पास जो होता है वो खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा आपका, और इनके पास नो परचेजिंग पावर, हम कह सकते हैं नो परचेजिंग पावर,
जिनके पास परचेजिंग पावर कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं लो इनकम अर्नर, लो इनकम अर्नर, वो लोग जो बहुत ही कम पैसा कमाते हैं, वो सब क्या हो सकते हैं आपके फूड इनसिक्योर होंगे। या फिर हम क्या, कब होगा सर, हमारे पास अब खाना अवेलेबल नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, बहुत कम पैसा कमाते होंगे, ऐसी स्थिति में लोग क्या होंगे, फूड इनसिक्योर होंगे। ऑल्सो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम द फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल्स आर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लोग सर, लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर बहुत ही कम ज़मीन है उसके लिए, या ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हो गए आपके, ट्रेडिशनल सर्विसेज, पेटी सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद मतलब छोटा मोटा काम करते हैं आपके, या वर्कर्स हो गए, या फिर बेगार्स वगैरह हो गए जो बहुत बुरी स्थिति में, डेस्टिट्यूट में तो जो बहुत बुरी स्थिति में होते हैं। इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोस हु वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन द इल पेड ऑक्यूपेशन। देखो शहरों में क्या होगा आपका, जो बहुत ही कम इल पेड जो ऑक्यूपेशन आता है उसमें काम करते हैं, कैजुअल लेबर्स हो गए जो मार्केट में काम करते हैं। दीज वर्कर्स आर largely रन हिज फैमिली इवन विद अ स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग। बहुत से लोग क्या होते हैं, वो बहुत कम पैसा का रिक्शा पुलिंग से भी अपनी फैमिली का जो है वो पेट गुजर बसर करते हैं। आगे देखते हैं, द सोशल कंपटीशन अमंग द सोशल कंपटीशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फूड इनसिक्योरिटी। क्या कहता है आपका, सोशल कंपटीशन भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, द एसटीज अच्छा, सोशल कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में कौन कौन से ग्रुप्स के लोग शामिल होते हैं, उसी को कहते हैं हम सोशल कंपोजिशन। जैसे एसटी हो गए, एसटीज हो गए, एंड ओबीसीज के कुछ लोग हो गए आपके, है ना, हु हैव आइदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। इन लोगों को भी भाई सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं ये, है ना। फूड इनसिक्योर का मीनिंग क्या हो गया सर, जिनके पास खाना अवेलेबल नहीं होता है, असेसिबिलिटी नहीं होती है, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फूड इनसिक्योर बोलेंगे। सर कौन होते हैं वो, ये हमारे जो बैकवर्ड लोग हो गए आपके, एस टी एस सी ओबीसीज हो गए आपके, इल पेड वर्कर्स हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए आपके, है ना, या बैगर्स हो गए आपके, रैक पिकर्स हो गए आपके, कूड़ा बीनने वाले। तो ये सब लोग जो होते हैं आपके, ये फूड इनसिक्योर होते हैं। द पीपल अफेक्टेड नेचुरल डिजास्टर हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क्स आर आल्सो द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। और वो लोग भी होते हैं आपके जो किसी भी डिजास्टर आने पे ना माइग्रेट कर जाते हैं, वो भी फूड इनसिक्योर होते हैं। अ हाई इंसिडेंस ऑफ मल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग द वुमेन, और महिलाओं के अंदर तो मल न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। मल न्यूट्रिशन का मतलब जहाँ पर आपको जितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं मिल पाता, उसको क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और महिलाओं में तो ये आम बात होती है। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट इवन अनबॉर्न बेबी एट अ रिस्क ऑफ मलन्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से जो अनबॉर्न बेबी होता है ना, वो भी रिस्क पे आ जाता है मलन्यूट्रिशन के। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 years constitute इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन, और ये सब लोग भी जो है इसका ही पार्ट होते हैं। आगे बात करते हैं, द फूड इनसिक्योर पीपल्स